सुप्रभात बच्चों। आज कहानी विषय पर आपको कुछ जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कहानी के तत्वों पर पूछे जाते हैं। कहानी के जो प्रमुख रूप से तत्व हैं उसमें पहला कथा वस्तु, दूसरा है पात्र और उनका चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद या कथोपकथन, चौथा देशकाल और वातावरण, पांचवा उद्देश्य और छठा तत्व है भाषा और शैली। कथावस्तु या कथानक से आप क्या समझते हैं? कथावस्तु या कथानक कोई घटना होती है जिसके ऊपर वो पूरी की पूरी कहानी केंद्रित होती है। यानी जो कहानी की थीम होती है, विषय वस्तु होती है, कथा वस्तु होती है, वही कहानी का कथानक मानी जाती है। अंग्रेजी में इसी को प्लॉट कहा जाता है। और बिना किसी कथानक के, बिना किसी कथा वस्तु के किसी कहानी की हम कल्पना नहीं कर सकते। जब घटना ही नहीं होगी तो कहानी किस विषय पे लिखी जाएगी? इसलिए कहानी को ये माना जाता है कि कथा वस्तु जो होती है वो कहानी का प्राण होती है। कथा वस्तु और कथानक दोनों एक ही चीज़ हैं। यदि परीक्षा में आपसे कथा वस्तु ना पूछकर कथानक के बारे में पूछा जाए तब भी आपको ये मान के चलना है कि ये कथा वस्तु ही है। दूसरा जो तत्व है कहानी का वो है चरित्र चित्रण। किसका चरित्र चित्रण? पात्रों का। कहानी में पात्र अवश्य होते हैं, उनकी संख्या 4 या 5 या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें जो मुख्य पात्र होता है वो एक होता है और बाकी जो पात्र होते हैं वो गौण पात्र या माइनर कैरेक्टर्स होते हैं। ये जो मुख्य पात्र है इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी का ताना बाना बुना जाता है और गौण पात्र इस मुख्य पात्र के विकास में अपना योगदान देते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ज़रूरी हो जाता है कि इन पात्रों के चरित्र के विषय में, उनके आचरण के विषय में हमारे पास में जानकारी होनी चाहिए। और जो हो जाती है हमें किसके माध्यम से? या तो इनके द्वारा जो वार्तालाप होता है उसके माध्यम से, या कहानी में जो इनका व्यवहार है उसके माध्यम से, या जो ये कार्य करते हैं उनके माध्यम से। इन सब चीज़ों से हमें उन पात्रों का चरित्र समझ में आता है। तो इस तरह से कहानी में हर पात्र के विषय में हमारी एक आम राय, एक धारणा बन जाती है कि वह पात्र किस प्रकार के चरित्र का है। अगला जो तत्व है वो है संवाद या कथोपकथन, जिसे हम डायलॉग्स कहते हैं। कहानी के पात्र एक दूसरे से वार्ता करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं और कहानी में सिद्ध होता है कि कहानी के पात्र उस संवाद या कथोपकथन के माध्यम से उस कहानी के विकास में सहायक होते हैं। तो कहानी के पात्र संवाद या कथोपकथन के माध्यम से उस कहानी का विकास करते हैं। चौथा जो तत्व है वो है देशकाल और वातावरण। कहानी के जो विषय होते हैं वो या तो ऐतिहासिक होते हैं या उत्पाद्य होते हैं। उत्पाद्य का मतलब लेखक की अपनी कल्पना के अनुसार कहानी का कथानक होता है, या ऐतिहासिक हो सकता है, या फिर दोनों का मिला जुला रूप हो सकता है। यानी ऐतिहासिकता के साथ साथ उसमें कल्पना का मिश्रण हो सकता है। चाहे जो भी जिस भी प्रकार की कहानी हो, जिस भी प्रकार उसका कथानक हो, हमें हर कथानक से एक विचार मिल जाता है कि वो कहानी किस समय के वातावरण और किस देश में लिखी गई है। तो कहानी हमें अपने ज़माने के, अपने समय के देश काल और वातावरण के विषय में भी जानकारी देती है।
उसके बाद जो तत्व है वो है उद्देश्य। उद्देश्य पहले आप भाषा शैली समझिए। कहानीकार कोई भी हो, उसका अपना एक विशिष्ट पाठक वर्ग होता है जो उसे पसंद करता है, और उस कहानीकार को उस पाठक वर्ग के द्वारा पसंद करने का जो कारण होता है वो होता है उस कहानीकार की भाषा शैली। तो हर लेखक की अपनी विशिष्ट भाषा शैली होती है और उसी भाषा शैली में उसकी रचनाएं प्रायः हमारे सामने आती हैं। तो भाषा शैली भी कहानी का एक प्रमुख तत्व है। उसके बाद उद्देश्य, ये कहानी का अंतिम तत्व होता है। किसी भी कहानी को पढ़ने या सुनने के बाद एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि इस कहानी से हमें क्या संदेश, क्या शिक्षा मिलती है, या इस कहानी का उद्देश्य क्या है। वास्तव में उद्देश्य के बिना कोई कहानी नहीं होती। हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है और पूरी की पूरी कहानी अपने उस उद्देश्य को पाने के लिए ही निरंतर आगे बढ़ती है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो हैं कहानी के तत्व हैं। इसके अगले अंक में आपको नाटक के तत्वों की जानकारी दी जाएगी और इसके साथ ये गृह कार्य है आपका। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। घर पे रहें, स्वस्थ रहें।